बात करेंगे जो भी बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनकी परीक्षा आने वाले दिनों में है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में और उसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के और आपका सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और आंसर भी बताने वाला हूँ, मैं इसकी 100% गारंटी ले सकता हूँ कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने गारंटी ली थी तो उसमें भी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग मेरे द्वारा बताए गए आए थे, और इस बार भी पूरे चांस है आपकी परीक्षा में आने का। तो बिना देरी के वीडियो में स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम, और उसमें जो जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी बताएंगे। एक एक क्वेश्चन में छांट के रखा है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, फिर आने वाले दिनों में लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, क्योंकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके यही क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर अति लघु उत्तरीय में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कार्यालय, यहाँ पर कार्यालय गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर देखो वो टाइप हो नहीं पा रहा था या इसलिए मैंने यहाँ पर कार्यालय लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए कार्यालय, ठीक है। कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा पक्का। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। देखिए इसके जो आंसर हैं, इसका जो उत्तर है वो अलग अलग जो समाजशास्त्री आप लोग कह सकते हैं वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार अलग अलग है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार, जो कि कवि हैं, श्याम सुंदर के अनुसार इसकी जो परिभाषा है कि भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो या स्वीकार की जाती हो उसे ही कार्यालय हिंदी भाषा कहते हैं। बस आप लोगों को इसी तरह आंसर दे देना है कि वह भाषा जो सरकारी गवर्नमेंट कामकाज होते हैं उसमें प्रयोग की जाती है, और न्यायालयों में यानी कि कोर्टों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या स्वीकृत करते हैं सरकारी कामकाज और न्यायालय, उसी को हम कार्यालय हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं, या फिर उसकी परिभाषा यही है, ठीक है। और इसकी जो परिभाषा है अलग अलग कवियों के अनुसार, अलग अलग लेखक के अनुसार अलग अलग है। इसके बारे में अधिक और सर्च करना तो आप गूगल पे अपनी सीरीज़ में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इतना भी आंसर दे देंगे जितना मैंने बताया, तब भी आपको पूरे एग्जामिनर मिलेंगे एग्जामिनर की तरफ से, ठीक है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ठीक है, परिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है बताइए। तो परिभाषिक जो शब्द है उसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, जैसे अंग्रेजी, ठीक है, जैसे अंग्रेजी का शब्द है डकैती, ठीक है, डकैती, हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द है। उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। जिन शब्दों की भाषा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं। बस आप लोगों को इतना आंसर लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको भरोसा इस बात का दिलाता हूं कि हिंदी में अगर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको हिंदी में 80 से 90% लाने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। इसकी हम गारंटी आपको लोगों को दे रहे हैं, भरोसा दिलाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आवेदन पत्र किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल और जनरली क्वेश्चन है कि आवेदन पत्र किसे कहते हैं। आपको आंसर में लिखना है कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई आग्रह या अनुरोध या निवेदन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उस समय जो आवेदन जिस पत्र में लिखकर करते हैं, यानी कि किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, वो किसी पत्र के माध्यम से कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, ठीक है, उसे ही आवेदन पत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को आंसर लिख देना। फिलहाल आवेदन पत्र का आंसर आप लोग खुद ही इतने एक्सपर्ट हैं तो आसानी से लिख देंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, आएगा भी परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं। सरकारी पत्र के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो आंसर में लिखना है कि राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है। यह सरकार ठीक है, संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालय खोलती है। वे कार्यालय, ठीक है, ये कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले होते हैं। इन सबका आपसी संबंध पत्रों द्वारा स्थापित
होता है। बस आप लोगों को इतना ही लिख देना, तब भी आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम भी ये भी बता दें कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टिक करने वाले, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर लिखित ही परीक्षाएं होंगी। तो जहाँ पर लिखित परीक्षाएं हो रही होंगी उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञापन से क्या तात्पर्य है। आप लोग विज्ञापन समझ गए होंगे, ऐड जो प्रचार प्रसार होता है, ठीक है। ऐड आपने यूट्यूब देखा, उस पर वीडियो चलती है तो ऐड आते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कोई सीरियल देखते हैं तो उस पर ऐड आते हैं, उसे ही विज्ञापन बोला जा रहा है। तो उसका क्या तात्पर्य है, इसका आप लोगों को परिभाषा लिखना है। तो आपको लिखना है कि विज्ञापन एक प्रकार की शासकीय सूचना है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है। वे सूचनाएँ विविध विभागों में हुई रिक्तियों के आवेदन पत्र मांगने, किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री करने अथवा विभिन्न सरकारी निर्माण हेतु टेंडर आदि आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में छपवाई जाती हैं, ठीक है। आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है, तो उसे ही हम कहते हैं विज्ञापन, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर टाइप करने में इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन कि प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर देना है कि कोई संस्थान जहाँ व्यक्ति जब किसी विषय बैठक में लिए गए निर्णयों को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो वह प्रेस विज्ञापन जारी करता है, या फिर उसे ही विज्ञापन कहते हैं, या फिर प्रेस विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है। निविदा सूचना के बारे में आप लोगों को लिखना है। बहुत ही ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा होगा, क्योंकि आपने शायद निविदा सूचना ये पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है कि आए दिन समाचार पत्रों में विविध सरकारी निर्माण कार्य हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होती रहती है। निविदा की सारी शर्तें, निर्माण कार्य का विवरण आदि निविदा सूचना में दिया रहता है। निविदा एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाले कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। इस प्रपत्र को भरकर निर्धारित सुरक्षित धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है। एक निश्चित तिथि पर सभी निविदा भरने वालों के समक्ष इसे खोला जाता है और पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाली निविदा को स्वीकृति दे दी जाती है। निविदा की स्वीकृति के बाद संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निविदा सूचना क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पद नाम से क्या आशय है। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, पद नाम से क्या आशय है, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है कि पद नाम जो है वो पद प्लस नाम, ठीक है, अलग अलग 2 शब्द हैं, पद उसके बाद है नाम, ठीक है, पद नाम, ओके। तो उसके बाद आप लोगों को लिखना है कि हिंदी में पद का अर्थ है स्थान, ठीक है, पद का अर्थ है स्थान, ओहदा आदि, और इस प्रकार पदनाम शब्द का व्युत्पादक अर्थ है, ठीक है, व्युत्पादक अर्थ है किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम। डॉक्टर हरदेव बिहारी ने अपने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में पद नाम का पर्याय, ठीक है, डिजिग्नेशन दिया है, और इसका अर्थ जो है आप लोगों को मालूम हो गया होगा, ठीक है। डिजिग्नेशन का इसका मतलब होता है पद। आप कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप किस पद यानी किस पोस्ट पे, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, या किस पोस्ट के लिए आप कोई जॉब या फिर फॉर्म भर रहे हैं, तो वही मतलब होता है कोई जॉब कर रहे हैं, किस पोस्ट पे हैं आप लोग, ठीक है, किस पद पे हैं। उसी प्रकार इसका आप लोगों का आंसर देना है पद नाम का क्या आशय है, ठीक है। और जिस प्रकार हर व्यक्ति अपना नाम होता है और उसी प्रकार से उसकी पहचान होती है, उसी प्रकार उद्योग, व्यवसाय अथवा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति का अपना पद होता है, ठीक है। बस इतना ही लिख देंगे, आप लोग को पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और जनरली है, आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि आप लोग इस प्रकार लिखेंगे, चार्ल्स बेबेज का पूरा नाम चार्ल्स हो गया, ठीक है, उसके बाद बेबेज, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। कंप्यूटर से जुड़ा आपकी परीक्षा में हिंदी में जरूर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसी का जो नाम है वो आप लोगों को मालूम ही होगा, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर से जुड़ा क्वेश्चन आना ही आना है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर कौन सी संक्रियाएं करता है। इसका भी आप लोगों को आंसर याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो पहला जो है वो आप लोगों को लिख देना है कि कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं एवं उनके क्रम को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिएगा, पहला आप लोगों को लिखना है कि कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं एवं उनके क्रम को नियंत्रित करता है। और दूसरा लिखना है कि कंप्यूटर डाटा, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर डाटा और निर्देश पढ़कर उसे ग्रहण करता है, यानी कि स्टोर करता है, ठीक है। और 3 नंबर पे आप लोगों को लिख देना है संक्रियाएं हैं, ठीक है, 2 हो गई, 3 आप लोगों की तरह पॉइंट वाइज करके लिखना है, ठीक है। तीसरी मैं आपको बता दूं कि यह उपयोगी सूचनाओं को प्रयोक्ताओं के समझने के योग्य बनाता है।
और आप लोगों को चौथा लिख देना है, ठीक है। जो चौथा आप लोगों को लिखना है वो लिख देना है कि कंप्यूटर डाटा और निर्देश को भंडारित करता है, ठीक है, स्टोर करता है। तो बस आप कितने ही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 4 ही लिख देंगे तब भी, ठीक है। इसकी क्रियाएँ जो है कंप्यूटर की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना चाहिए। भारत में जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका जो नाम था वो सिद्धार्थ था, याद रखिएगा, सिद्धार्थ, ठीक है। ये एक नाम है कंप्यूटर का जो सबसे पहले बनाया गया था। इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं, इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका आंसर पढ़ लीजिएगा और अपने क्वेश्चन बैंक या सीरीज में भी पढ़ लीजिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि कंप्यूटर में मैंने काफ़ी डिप्लोमा भी किए हैं और कम से कम मैंने 4 से 5 साल जो हैं वो इसी कंप्यूटर के क्षेत्र में मैंने सीखा है और जाना है, समझा और टीचिंग भी की है। तो इसलिए कंप्यूटर के बारे में मुझे नॉलेज है। मैं अपने आप वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेशक आप लोग ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको लिखना है, देखिए इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग हो सकती है। आप गूगल पे देखेंगे उसकी अलग हो सकती है, सीरीज़ में देखेंगे वो अलग हो सकती है, किसी बुक में देखेंगे वो अलग हो सकती है, लेकिन आपको जो आपके सिलेबस में है वो कुछ इस प्रकार है कि परम 8000 सी डैक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण सन 1991 ईस्वी में किया गया। इसके निर्माण का श्रेय सी डैक के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। परम युवा सेकेंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया, जो सी डैक द्वारा परम युवा, ठीक है, परम युवा सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 ईस्वी में किया गया, जो सी डैक द्वारा विकसित सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना की क्षमता 500 टेरा, ठीक है, फ्लॉप्स है। इस प्रकार सुपर कंप्यूटर, ठीक है, फ्लोस सल्फर का विकास नॉल यानी कि नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु ने, ठीक है, बेंगलुरु के द्वारा सन 1980 में किया गया था, ठीक है। बस आप लोगों को इतना लिख देना है और ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईमेल का पूरा क्या नाम है। आप लोग तो जनरली ईमेल चलाते हैं आपके मोबाइल में तो है ही होगा, ठीक है, आप लोगों को मालूम भी होगा। तो आप लोगों को ध्यान देना कि ईमेल का पूरा नाम याद रखना है, ठीक है। ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग बताइए। अच्छा, अगर आप लोगों को मालूम बेशक बताइए, कमेंट में वेट करूँगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ठीक है इसका। चलिए बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए मैं यही बता दे रहा हूँ, इस ईमेल का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बस जो ई है इसका जो होता है ई मेल ऐसे लिखा नहीं रहता है, या फिर आप लोग देखेंगे ईमेल इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है, ये रहता है, उसके बाद डैश रहता है, उसके मेल लिखा, ठीक है। तो मेल का तो पूरा नाम यहाँ पर है ही, लेकिन ई जो है इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि वेब पेज किसे कहते हैं। बहुत ही जनरली और टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपको जनरली जानना ही चाहिए। सिंपल भाषा में मैं इसका आंसर आपको बता दूँ, आपको हमेशा याद रहेगा कि वेब पेज एक प्रकार का पन्ना या फिर दस्तावेज होते हैं जो कि इंटरनेट के जरिए खोले जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, ठीक है, और उसे आप लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग को वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार से आप लोग एक पेज पे जाते हैं जिसका नाम ही होता है वेब पेज, और वेब पेज को मिलाकर कई सारे वेब पेज को मिलाकर एक वेबसाइट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार आंसर दे सकते हैं वेब पेज का और वेबसाइट का भी। अगर यहीं पर वेबसाइट के बारे में आ जाए तो आप लोग कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है, यानी कि वेब पेज के कलेक्शनों को हम वेबसाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का पूरा क्या नाम है। आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, इसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेट का जो पूरा नाम है वो नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क। बहुत ही जनरली क्वेश्चन आपको वैसे भी याद होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहीं पर इतने ही जो मैंने टॉप लेवल का क्वेश्चन बताया, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि www, आप लोग जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि www लिखा रहता है, ठीक है, www। तो www का फुल फॉर्म आ जा सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। www का फुल फॉर्म इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। पहले W से हो गया वर्ल्ड, दूसरे पे हो गया वाइड, तीसरे हो गया वेब, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये याद रखिएगा। ये जो सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने बताएं आप लोगों को, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन, इसमें से आपको मैं गारंटी दिलाता हूं कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग जो मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आप लोग गूगल पे और सीरीज में भी जो क्वेश्चन बताएं इसका आंसर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गारंटी दिलाता हूँ आपको ये प्रश्न आपको जरूर अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तर विस्तृत तीनों में से कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और मैं गारंटी दिलाता हूँ फिर से
कि मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपको मैं पास कराऊंगा अगर आप लोग हिंदी अच्छे से मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब। ठीक है, चलिए अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।